Today we will start exercise 21E from question number 2. If हमें given क्या है, sin A plus cos A is given equal to P and secant A plus cosecant A is equal to Q. Then prove that. जो prove करना है बच्चे, prove क्या करना है? To prove, we have to prove Q into P square minus 1 is equal to 2P के इक्वल प्रूफ करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, Q और P की वैल्यू फिल कर दो. Q के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी sin A प्लस cos A. P के प्लेस पे बच्चे ये सॉरी उल्टा कर दिया, Q की वैल्यू ये थी बच्चे secant A प्लस cosecant A और साथ में P स्क्वायर ये वैल्यू बच्चे ऐसे राउंड ब्रैकेट में कर देंगे sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर माइनस 1. अब secant A प्लस cosecant A को ऐसे रखो, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं क्या बनता है. पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin A cos A माइनस 1. अब secant 1 अपॉन cos, cosecant 1 अपॉन साइन. यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस 2 sin A cos A माइनस 1. ये 1 से 1 कैंसिल हो गया. यहाँ पे बच्चे एलसीएम क्या आ गया, cos A sin A आ गया, sin A प्लस cos A और साथ में 2 sin A cos A. cos A से cos A, sin A से sin A. 2 into this, 2 into sin A plus cos A. sin A plus cos A क्या है, P है बेटा, 2P आ जाएगा. That is the right hand side. Okay, आया समझ? Yes. Next sum, इसका third sum sorry. X is equal to A cos theta and Y is equal to B cot theta. Show that. In the second sum, and में क्या किया था? कुछ नहीं किया. 2 as like what is this, sin A plus cos A, P. इसके प्लेस पे P लिख दिया. Okay sir. यहाँ देखो x is equal to A cos theta, y is equal to B cot theta. Show that. To proof क्या करना है, x A अपॉन x चाहिए है ना, B अपॉन y चाहिए. चलो टू प्रूफ मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका सॉल्व करना है थोड़ा सा. ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दो सीधा ही. बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड बेटा. ए स्क्वायर एज लाइक x के प्लेस पे x की वैल्यू ये है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. यस और नो? Yes. माइनस बी स्क्वायर एज लाइक y के प्लेस पे ये वैल्यू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा. ये कट गया 1, यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, Sec square minus tan square, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बच्चे which is 1. दैट इज राइट हैंड साइड. बस हो गया, सिंपल एनफ. कुछ भी नहीं था, सिंपली x के प्लेस पे x Yes, की वैल्यू sir. फिल कर दी. फोर्थ सम, secant A plus tan A is equal to P. Show that. to prove क्या करना है, sin A is equal to P square minus 1 upon P square plus 1. राइट हैंड साइड ले लो, P square minus 1 upon P square plus 1.
p के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दो, सीकेंट ए प्लस टेन ए होल स्क्वायर -1 और नीचे बच्चे सीकेंट ए प्लस टेन ए होल स्क्वायर +1। ऊपर बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंट ए टेन ए -1। नीचे भी बच्चे ओपन करो, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंट ए टेन ए +1। अब सीकेंट स्क्वायर -1 क्या होता है बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर। एक टेन और पड़ा है, मैं सीधा 2 टेन स्क्वायर ए लिख दूं, समझ आ जाएगा कि 2 टेन स्क्वायर ए कैसे आया? यस। प्लस 2 सीकेंट ए टेन ए ऐसे रहने दो। सेम वे नीचे बेटा, नीचे कोई आइडेंटिटी ये बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 कुछ नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। क्या? सीकेंट स्क्वायर। एक सीकेंट स्क्वायर और पड़ा है, तो सीधा मैं 2 सीकेंट स्क्वायर ए लिख दूं प्लस 2 सीकेंट ए टेन ए। अब ऊपर से बच्चे क्या कॉमन है? 2 tan a कॉमन, what is left? tan a plus secant a। और नीचे बच्चे 2 secant a कॉमन, क्या बच गया? secant a plus tan a। ये आ गया 2 tan a कॉमन आ गया, tan a plus secant, 2 secant a कॉमन आ गया, tan a। ये बच्चे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan a अपॉन secant a बच गया। ये भी कर दूं, tan बच्चे sin अपॉन cos, और secant 1 अपॉन cos, cos ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, इसको साइन ही आ गया। यही हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, ये रहा। ठीक है, यस। फिफ्थ सम, tan a इज इक्वल टू n tan b एंड sin a किसके इक्वल है बेटा? m sin b। प्रूफ क्या करना है? cos स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1। यहां से n की वैल्यू और m की वैल्यू निकाल के यहां फिल कर दो, राइट हैंड साइड लो। m की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? tan a अपॉन tan b आ जाएगी ना। m इधर था, सॉरी, m यहां से आएगा, साइन अपॉन साइन बी, ये n था, साइन ए अपॉन साइन बी होल स्क्वायर -1। नीचे बेटा ये कुछ नहीं है, n के प्लेस पे यहां से tan a अपॉन tan b आएगा ना, -1 साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b -1 अपॉन 1। नीचे बच्चे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले स्क्वायर वगैरह स्क्वायर ही ओपन कर लो, tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर b -1। ऊपर एलसीएम क्या आ गया? साइन स्क्वायर बी एलसीएम आ गया, क्या आ गया हमारे पास? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मेन लाइन tan स्क्वायर बी एलसीएम, tan स्क्वायर tan स्क्वायर बी।
ये आ गया बच्चे। साइन कॉस में कन्वर्ट करना कंपल्सरी था, यहाँ पे पंगा पड़ रहा है। चलो फिर से देख लो बच्चे ये सब। tan A इज इक्वल टू n tan B है ना। साइन कॉस में क्यों यहाँ पे हो जाता, बट वो लेंथी हो जाता थोड़ा सा। यहीं पे कन्वर्ट कर लो पहले ही, साइन ए अपॉन कॉस ए, एन साइन बी अपॉन कॉस बी। ऊपर ले जाओ, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू एन। एम की वैल्यू क्या थी बच्चे, साइन ए इज इक्वल टू एम कॉस साइन बी था ना। यहां से एम निकालो, साइन ए अपॉन साइन बी। एन की वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू ये आ गई। ये राइट हैंड साइड में फिल कर देंगे। राइट हैंड साइड क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। एम के प्लेस पे ये वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस वन। नीचे बच्चे एन के प्लेस पे ये वैल्यू, स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस वन। ऊपर एलसीएम साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नीचे बेटा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एलसीएम आ गया, क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा। यार स्पेस कम हो गई, माइनस ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी से निचला साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और जो नीचे बिल्कुल कॉस स्क्वायर ए पड़ा है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे बेटा, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कॉस है बेटा। So it will be sin square A cos square B. ओके सॉरी, यहाँ पे ये लिख दिया था ना बी। ओके अब क्या करें, व्हाट वी कैन डू, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, इसको 90 माइनस ए लिखें। एक काम करो, ऊपर ऐसे रहने दो, सेम टू सेम, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए तो चाहिए था। नीचे कॉमन कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू फिल कर दूं बच्चे में, कॉस स्क्वायर बी को, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, 1 माइनस साइन 4 आ जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। दोनों को चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे करना पड़ेगा, फिर से करता हूँ बच्चे मैं, ये दिमाग, ये स्टेप में फिर से लिखता हूँ, पेज स्पेस नहीं है यहाँ पे। हमारे पास आ गया बच्चे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
इंटू कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आ गया। या तो इन दोनों को फिल कर दो या इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर देते हैं। साइन स्क्वायर ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम रहने दो, नीचे बच्चे साइन को फिल किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही रहने दो। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर सेम टू सेम, नीचे बच्चे 1 को दोनों से किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर को दोनों से किया माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये चीज बच्चे कैंसिल होगी, नहीं, हाँ ये कैंसिल होगी। हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना बच्चे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करके, इसको क्या लिख सकते हैं, अब ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो अंडरलाइन कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी बच्चे, ज्यादा ही लेंथी सम था ये। चलो 6 सम बच्चे, 2 साइन ए माइनस 1 0 की इक्वल है। शो क्या करना है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, टू प्रूव साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसके इक्वल शो करना है ये चीज इसके। अब 2 साइन ए, ये चीज हमें दी हुई है, 2 साइन ए किसके इक्वल इमरीन, यहां से 2 साइन ए किसके इक्वल आएगा, 1 साइन ए किसके इक्वल आएगा, 2, A will be 30. but sin 30 is half, therefore a is 30। अब लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यूज फिल करनी पड़ेंगी, जो चीज प्रूव करनी है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ले लो, साइन 3a दैट इज साइन 3 इंटू 30 90 साइन 91 होता है। राइट हैंड साइड 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, 3 as like sin 30 half, 4 as like sin 30 half, हाफ का क्यूब हो जाएगा। यहां से 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1। इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा सेम वे से है बेटा। 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो क्या दिया है, 4 cos square a is minus 3 is equal to 0 है। 4 cos square a as like is equal to 3, minus 3 become plus 3, and cos square a 3/4, and cos a we get root 3/4। cos a की वैल्यू क्या आ गई, root 3/2 आ गई, बट
कॉस की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है? 30 पे। तो देयरफॉर कॉस के प्लेस पे कॉस, ए की वैल्यू 30। वैसे ही लेफ्ट और राइट साइड में बच्चे फिल कर लोगे कि करके दिखाऊं? बोलो बेटा। सर कर दीजिए एक बार। हाँ, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 3a है, दैट इज cos 3 इंटू 30। ए के प्लेस पे 30 फिल कर देंगे। cos 90, cos 90 क्या होता है बच्चे? 0। अब राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड में क्या है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ए के प्लेस पे 30 वैल्यू फिल करो। 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। 4 एज लाइक cos 30 की वैल्यू √3/2 बेटा, होल क्यूब माइनस 3 cos 30 अगेन √3/2। 4 √3 का क्यूब क्या बनेगा? 3√3 बनेगा ना बेटा, और नीचे 2 का क्यूब 8 बनेगा, माइनस 3√3/2, ये कट गया, 2 आ गया। 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसल, वी गेट 0 इज इक्वल टू LHS, सॉरी नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ बच्चे? यस। 7th सम। 7th सम में क्या करना है? सिंपल एनफ, सारे एक जैसे ही हैं ये, दोनों को में से एक को चेंज करना है। cot 55/cot 55 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये tan 35 कट जाएगा, ये cosecant 50/cosecant 50 कट जाएगा। कर लोगे ये? सिंपल एनफ है। Yes. इसमें दोनों का सम 90 है, एक को चेंज करना है, इसको कर देना, इन दोनों में से एक को कर देना। सेम यहाँ पे या तो दोनों में 40 वाली को चेंज करना, या दोनों में 50 वाली को टर्म को। ऐसे इसमें या तो 27 वाली टर्म को या 63 वाली टर्म को, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ये सिंपल, दोनों में से एक को चेंज, दोनों में से, सारे एक जैसी हैं ये, दोनों में से एक, दोनों में से एक। ये सारा 7 सम यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप कर सकते हो बच्चे। 8 सम, tan 55 प्लस x किसके इक्वल? cot 35 माइनस x के। यहां देखो tan cot, दोनों में से एक को चेंज कर दो, इसको कर दी, tan का cot 90 माइनस, या तो वैसे कर लो, चलो tan ऐसे ही, 90 में से क्या माइनस करेंगे ये आ जाए? 35 माइनस x, cot 35 माइनस x एज लाइक, प्रूव करना था ना, सॉरी 8 सम में प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। मैं x की वैल्यू फाइंड करने लग गया। tan 55 प्लस x को चाहिए, tan सिंपल एनफ 90 माइनस 55 प्लस x लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot, सॉरी गलती कर दी, क्या है यार दिमाग ना, देख लो फिर से, देखो अच्छे 8 सम, पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं पूरा। 55 प्लस x किसके इक्वल? cot 35 माइनस x के। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan 55 प्लस x, tan को tan रखा, 90 में से क्या माइनस करूं कि 55 प्लस x आ जाए? 35 माइनस x। देखो ओपन करेंगे तो सॉल्व करके देखना, ये आएगा tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो cot थीटा की इक्वल, थीटा इज 35 माइनस x। ये बच्चे हमारी राइट हैंड साइड है। हो गया, आया समझ? Yes. ये भी ऐसी है बच्चे, सेकंड पार्ट इसका, दोनों ये उठा लेंगे, ये बन जाएगा, ये भी ऐसी है। ये देखो इसका फोर्थ पार्ट, 8 सम का फोर्थ पार्ट, 1/1 प्लस क्रॉस
90 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 90 माइनस ए। किसके इक्वल प्रूव करना है हमने? 2 कॉसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस ए की इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन ए। एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम आ गया। 1 प्लस साइन ए इज देयर, इसको 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, प्लस ये यहाँ पे सेम है, 1 से करेंगे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। साइन ए इज कैंसल, 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बच्चे, कॉस स्क्वायर ये क्या होता है? ऊपर आएगा तो सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए। अब सीकेंड को चाहे तो सीधा हम कोसिकेंड लिख दो, या राइट हैंड साइड उठानी है राइट हैंड साइड उठा लो। सीकेंड ए को कोसिकेंड 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना, यस सर। इक्वल टू RHS। ऐसे बच्चे फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है, सेम टू सेम कर लोगे। यस। नाइन्थ सम, नाइन्थ सम में क्या है? इफ ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री का मीनिंग नाइन्टी, जिनका सम 90 हो, देन प्रूव दैट cot b plus cos b is equal to secant a into cos b into 1 plus sin b। इसके इक्वल प्रूव करना है। यहां से या तो a की वैल्यू निकाल लो या b की निकाल लो, किसकी निकालें बोलो, बोलो बच्चे। तो कोई कोई भी निकाल, a की निकाल लें, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी आ जाएगा ना। अब लेफ्ट साइड में तो a है ही नहीं, राइट में a यहाँ पे पड़ा है, तो राइट हैंड साइड उठा लो बच्चे इसकी बस, सीकेंट a cos b साथ में 1 प्लस साइन b। सीकेंट a के प्लेस पे सीकेंट 90 माइनस बी आ जाएगा, cos b का मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही रखूंगा, इसको भी बच्चे मैं ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि हमने तो a की वैल्यू निकाल के फिल की है। सीकेंट 90 माइनस बी कॉसिकेंट b इंटू कॉस b साथ में 1 प्लस साइन b। कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन होता है बच्चे, कॉस b अपॉन साइन b बन जाएगा, यस और नो बोलो। यस सर। इंटू 1 प्लस साइन b, इसको मल्टीप्लाई करो, cos b अपॉन साइन b को 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे बच्चे, cos b अपॉन साइन b इंटू साइन b ना, ये कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन cot प्लस cos, इसको लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से क्या किया, यहां पे a नहीं था इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले सकता था, राइट हैंड साइड में a था क्योंकि मैंने a की वैल्यू निकाल, हाँ b की वैल्यू निकालते तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उठानी पड़ती हमें, सिर्फ a की वैल्यू निकाल के सिर्फ लेफ्ट साइड में फिल करके आ गया, हमारा काम बन गया, ठीक है। सर हम Secant, सिर्फ ऊपर वाले को कॉस पी को ऊपर वाले से उससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, पूरे को थोड़ी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ क्या है, कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई है ना। तो मुझे एक बात बता, मैंने ये लिख दिया, अब तू सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेगी कि 6 से मल्टीप्लाई करेगी a प्लस बी को, बोलो बच्चे।
बताओ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अकेला के 2 इंटू 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 से 6 से ना। तो ये वही चीज है, ये 2 है ये 3 है, एक टाइप से ये लगा के चल, तो पूरे से ही मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ प्लस होता फिर अकेला कॉस बी से होता। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं, अब वो 3 से है सिर्फ, जब तक मल्टीप्लाई होती है दैट इज अ वन टर्म ना, तो ये पूरी एक टर्म है, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। यस इसके बाकी पार्ट्स करोगे खुद, सिंपली ए की वैल्यू जो निकाली है, जैसे ये निकाली है, वो फिल करनी है ए के प्लेस पे, ओके राइट। एनएफ है इतने 9 तक, क्योंकि आगे फिर वही फर्स्ट सम जैसे आगे दिमाग ओके खराब करना। चलो ठीक है बच्चे। तो इवनिंग में व्हाट टाइम? इवनिंग में टाइम नहीं मिल पाएगा बेटा, या तो 9 o'clock देख लूंगा, ये ना थकावट हुई तो, ठीक है। ओके ओके।